जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसका हिंदी में अनुवाद होता है दशमलव और भिन्न। ठीक है, दशमलव, दशमलव, ठीक है, दशमलव और भिन्न इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आज इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के और बहुत सारे टॉपिक डाले हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल होता क्या है ना, दशमलव होता क्या है। जीरो की खोज तो हमारे देश में हुई थी, शायद दशमलव की खोज हुई हो। चलिए ठीक है, दशमलव तो जैसे 0.5 ये दशमलव है, 12.5, 17.9 है ना, 5.7, 5, 3, 4 जो बना लो, इसको हम बोलते हैं दशमलव, है ना। ये होता है दशमलव। दशमलव और दशमलव हमेशा एक बात याद रखिएगा, दशमलव के केस में क्या बात याद रखना है। दशमलव के केस में जैसे आप कितना भी बड़ा दशमलव लिख लीजिए, दशमलव के बाद जो वैल्यू आती है ना, ये वाला, वो हमेशा छोटा होता है ना, वो हमेशा छोटा होता है 1 से। ठीक है, दशमलव के बाद जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आप इधर कितने भी बड़ी संख्या लिख लीजिए, ऐसे ऐसे कितने भी अनलिमिटेड अनफाइनाइट, वो 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, दशमलव के बाद, है ना। यदि हम इसको कैसे समझेंगे, अपने लैंग्वेज में समझेंगे, क्या बोलेंगे हम, इसको अपना लेफ़्ट साइड मान लेते हैं, इसको राइट साइड। मतलब दशमलव के जो राइट साइड अंक रहेगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये बात पक्की है। दशमलव के बाद जो राइट साइड होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसमें भिन्न क्या होता है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1/2, 1/2 है ना, 1/2, 5/8 है ना, 9/10। ठीक है, तो दशमलव भिन्न के केस में याद रखिएगा, जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं अंश, और नीचे बोलते हैं उसको बोलते हैं हम हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। यदि अंश जो है हर से छोटा है, यदि अंश जो है हर से छोटा है, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, ये पहले तो फ्रैक्शन होता है, अब इसके मैं पार्ट बता दूंगा। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन, ये होता है दशमलव। पहले हम फ्रैक्शन समझेंगे, उसके बाद दशमलव समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए फ्रैक्शन को देखते हैं, फ्रैक्शन क्या होगा। जैसे फ्रैक्शन के कितने टाइप होंगे, फ्रैक्शन में बता दिया, एक है ना, फ्रैक्शन के बारे में हमने बता दिया कि 1/2 हो गया, 9/10 हो गया, है ना, 15/4 ऐसा हो सकता है क्या, आगे बताऊंगा। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं होगा आगे बताऊंगा। चलिए, टाइप ऑफ भिन्स, है ना, इसके हम टाइप सकते हैं। तो पहला टाइप क्या होगा इसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो मैं जिस लिखता हूँ 8/33, जो अंश है ना, जो अंश है हर से हमेशा छोटा रहेगा। अंश जो है हर से छोटा रहेगा, क्या होगा, हमेशा, है ना, जो अंश है हमेशा छोटा रहेगा हर से, इसी को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जो अंश है हर से हमेशा छोटा रहेगा। दूसरा लिखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका उल्टा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, यदि मैं 33 को 8 कर दूं तो ऐसा, है ना, इसमें जो क्या होगा, हर जो है बड़ा हो जाएगा, सॉरी, हर छोटा हो जाएगा अंश से, है ना। वास्तविक में इसको हम भिन्न नहीं बोल सकते, बाद में इसको फिर तोड़ के लिखा जाता है ना, फिर तोड़ के लिखा जाता है। तीसरा हमारा बोलता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, ये देखिए, एक पूरा सौगा रहेगा, है ना, और एक आधा रहेगा। और मिक्स फ्रैक्शन में याद रखिएगा, हमेशा जो बाद वाला रहेगा वो 1 से छोटा रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में, और जो पहले रहेगा उससे वो बड़ा रहेगा। ठीक है, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अब इस मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है, वास्तविक में अब देखिए, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमको क्या कर सकते हैं, इसको, ये हो जाएगा 8 या 24, 24 1 25, ये हो गया 25/8। सॉरी 25/8 नहीं होगा, मैं गलत कर दिया, 8 चौक 32 होता है ना, 32 होता है, तो 33/8 हो जाएगा ये।
33/8। वास्तविक में जो एक मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, वो आपके इम्प्रॉपर भिन्न ही है। वो जो मिक्स फ्रैक्शन है वो आपस में भिन्न है। उसी मिक्स फ्रैक्शन को या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम तोड़ मड़ोड़ कर आपस में बदलते रहते हैं। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकता और ना ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकता है। चलिए ठीक, और आगे समझते हैं इसके बारे में। ये वैसे मैं टाइप यहाँ लिख दिया था मिक्स फ्रैक्शन के लिए और क्या चीज़ होता है ना। प्रॉपर हमने क्या देखा है, जो अंश छोटा होना चाहिए। अंश छोटा होगा तो 8/13 लिख लीजिए, ठीक है। 8/13, 33 जो भी लिखना है, लेकिन ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। इम्प्रॉपर में क्या होगा, इसको 13/8 कर देते हैं, ठीक है। मिक्स में क्या होगा, इसको तोड़ दीजिए तो क्या होगा 13/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है तो 8 एकम 8, 8 5 13, तो क्या हो गया ये 1 सही 1/5। इसको हम तोड़ दिए तो 1 सही 8 5 एकम 5, सॉरी 8 है ना तो 8 एकम 8, ठीक है। ये 5/8 हो जाएगा, मैं गलत लिख दिया था, ये 5/8 हो जाएगा, है ना। ये 5/8 हो जाएगा इस प्रकार। तो 8 एकम 8, 8 5 13 ऐसा करके, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है ये देखिएगा। बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है ये देखिएगा, ठीक है। बहुत लोग इसको ऐसा मान लेते हैं 5/8, जबकि ये गलत है। जब भी आप गुना का साइन लगाओगे बीच में तो इसका गुना इस वैल्यू के साथ होता है, ना कि नीचे वालों के साथ, ठीक है, ना कि नीचे वालों के साथ। तो ये इंटू का साइन नहीं रहता इसमें, इसकी जगह 1 + 5 8 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको एलसीएम लेना है 8, है ना। जैसे प्रोसेस से करें तो 8 एकम 8 + 5, तो ये हो जाएगा 13/8। देखिए वापस ये वैल्यू आ गया, है ना। तो इसमें आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना है कि जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया जाएगा, है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन जब भी दिया जाएगा तो ये हमेशा प्लस के फॉर्म में रहता है, गुना के फॉर्म में नहीं रहता। गुना होगा तो ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम भिन्न में जोड़ना, घटाना या फिर भिन्न को कैसे लिखते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 25 - 4/9। एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप इसको लॉजिक ट्रिक से करने लगेंगे, ठीक है। 25 पूरा है, अब उसमें 4/9 को आपको माइनस करना पड़ता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर, देखिए अंश छोटा है कि बड़ा है, तो अंश तो छोटा है, छोटा है मतलब प्रॉपर भिन्न है, मतलब प्रॉपर भिन्न है मतलब ये 1 से छोटा है, ठीक है। यहाँ एक बात आपको और क्लियर कर दूँ, है ना, एक बात और क्लियर यहाँ कर दूं कि ये जो रहेगा ना प्रॉपर फ्रैक्शन वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, है ना। ये 1 से छोटा रहेगा, 1 बड़ा होगा। ये जो 8/13 है 1 से छोटा है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ा रहता है, ठीक है। और जो मिक्स फ्रैक्शन भी 1 से बड़ा ही रहता है। चलिए अब हमारा मेन मुद्दा यहाँ था कि हमको 4/9, 25 में हमको 4/9 माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, देखिए ये 4/9 1 से छोटा है, तो उसके लिए हमको 1 की आवश्यकता है। एक ऐसा कोई संख्या चाहिए जिसको माइनस कर सके, नहीं है। तो या मैं 25 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 24 + 1, है ना। मैंने 1 यहाँ से निकाल दिया, किसके लिए, इसको माइनस करने के लिए, 4/9 हो गया। अब इसको और क्या लिख सकता हूँ, तो 24 है ना, 24 है। यदि मैं इसको प्रोसेस से बनाने जाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, मैं 9 लूँगा एलसीएम, फिर यहाँ 9 लिखूँगा, फिर 4 होगा, फिर क्या आ जाएगा 24 प्लस, है ना, 24 प्लस हो जाएगा, 9 में 4 गया, 9 में 4 गया 5/9, है ना। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ ऑप्शन के रूप में, तो 24 5/9 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। 24 5/9, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने ये देख लिया। अब इस यहीं पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यहीं पे एक और क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा सारा डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 125 - 11/13, ठीक है। कि ऊपर देखिए अंश छोटा है कि बड़ा है, अंश छोटा है मतलब प्रॉपर भिन्न है, अंश छोटा है मतलब वो 1 से छोटा है। तो क्या करेंगे, इसको घटाने के लिए मैं इसको 124 करूँगा, यहीं से एक टुकड़ा निकाल लूँगा, एक किसके लिए, 11/13 को माइनस करने के लिए, ठीक है। 124 मेरा ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब इस एक में मुझे माइनस करना है तो क्या करूँगा, 13 को मैं एलसीएम ले लूँगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13 होगा, 11 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा मेरे पास 124, 11 में 13 गया, कितना बचा, 2/13, 2/13,
2/13 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। अब यहीं पे आपको एक ट्रिक सीखना है। ट्रिक क्या सीखना है, देखिए हम क्या करते हैं, इतना इसको माइनस, इतना पूरा प्रोसेस कर रहे हैं ना, है ना। ये 4/9 में यदि हम 4/9 में 1 माइनस या फिर 1 में 4/9 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, बस यही आपको सीखना है। ठीक है, ट्रिक से देखिएगा। यदि मैं यहाँ 4/9 लिखा हूँ, इसका मतलब है कि मैंने किसी संख्या का 9 भाग किया है ना। किसी चीज़ का मैंने 9 भाग किया है और उस 9 भाग में से 4 भाग मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, मैंने किसी संख्या का 9 भाग किया और इसका 4 भाग मैं दिखा रहा हूँ। शेष कितना भाग मेरे पास बचा है, शेष मेरे पास बचा है 5 बटा, है ना। मैं टोटल 9 भाग किया था ना, उसमें से 4 मेरे पास है और उस 4 में से मुझे 5 भाग और शो करना है, या फिर मेरे पास 5 भाग बच जाता है तो ये 5/9 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरीके से समझिए, यदि मैं इसमें 1 माइनस करना चाहता हूँ, यदि 1 में मैं 4/9 को माइनस करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, सीधा 9 में मैं 4 को माइनस कर दूँगा, 5/9 लिखूँगा, 5/9 लिखूँगा। वही यहाँ पे मैंने लिखा है। वही ट्रिक आपको यहाँ लगानी है ना। यहाँ 1 में मैं 11/13 को माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास 13 भाग थे, उसमें मैंने 11 भाग तो यहाँ शो करा दिए, बचा कितना, 2 भाग और बच गया मेरे पास, तो 2/13 ऐसा। या फिर डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 में 13 गया 2/13। ठीक है, मैं बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। चलिए, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन यहाँ लिख के दिया था 25 - 4/9। ठीक है, तो ये तो पक्की बात है कि ये 4 1 से छोटा है, मतलब इसको मुझे माइनस करने के लिए इस 25 से 1 निकाल के लाना पड़ेगा। 1 लेके आऊँगा तो मेरे पास यहाँ 24 बच जाएगा। बाकी जब 1 से छोटा है ना, तो 1 में और कुछ शेष बचेगा, तो शेष क्या बचेगा, तो इसी 9 को मैं माइनस कर दूँगा 4 में, तो मेरे पास बच जाएगा 5/9 ऐसे। ठीक है, 5/9 बच जाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास है 10/20 मान लेता हूँ, सॉरी 10/20 तो सेम हो गया, है ना। 10/15 मान लेता हूँ, है ना। मुझे 1 में इसमें माइनस करना है ना। मुझे 1 में इसको माइनस करना है, माइनस 1 में ही होगा, याद रखिए, क्योंकि 1 से छोटा है तो 1 इसके लिए पर्याप्त है। ये 1 से छोटा है तो हम अगर 4 से भी माइनस करेंगे तो हमको 1 से ही माइनस करना होगा, 1 से छोटा है। तो क्या करूँगा, मेरे पास 15 भाग थे, उसमें से मैंने 10 बेच दिए, तो बचा कितना, 5 बचा, तो ये हो जाएगा 5/15। मतलब किसी भी भिन्न को यदि 1 से आप माइनस करोगे तो पूरा प्रोसेस से ना करके आपको ट्रिक से करना है, नीचे से घटा के ऊपर को जो कहते हैं लिख देना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिखते रहेगा। अब इसको ट्रिक से बनाएंगे ना, तो ये है आपका 13,598। ठीक है, 13,598 माइनस 6,491,6499। ये देखिए, हमको इसको सॉल्व करना है ना। ऊपर का देखिए अंश छोटा है कि बड़ा है, हर से छोटा है, मतलब जो इतना बड़ा जो संख्या लिखा हूँ वो 1 से छोटा ही है। ठीक है, 1 से छोटा है संख्या। ठीक है, ये संख्या 1 से छोटा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना है, तो चुपचाप इसमें 1 माइनस कर दूंगा, तो 13,597 हो जाएगा। ये कैसे होगा, अब देखिए, अब मुझे जस्ट इसमें माइनस करना है, जैसे मुझे माइनस करना है, माइनस करूँगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 8/6499। ये मेरा आंसर हो गया, है ना। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे, ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं, जैसे ये होता है 525 माइनस 101/131। ठीक है, अंश छोटा है, मतलब 1 से छोटा है। अब मुझे यहाँ से इसको माइनस करने के लिए 1 चाहिए, तो मैं यहाँ से 1 कम कर लूँगा तो 524 मेरा बच जाएगा। ठीक है, 524 बचेगा। अब मुझे शेष कितना बचेगा, अगर 1 में मैं 101/31 को माइनस करूँ तो क्या मुझे फिर शेष बचेगा, 131 से मुझे 100 रुपया माइनस करना है। माइनस करूँगा तो ऊपर 100 बच जाएगा, नीचे 131। ये हमारा आंसर। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करते जाना है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। अब आगे कुछ नया टाइप चेंज हो जाएगा। टाइप चेंज होने का मतलब क्या है, ये देखते रहिएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके अभी तक क्या कर रहे थे, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा था, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आएगा। 40 माइनस 13/3, क्या ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है?
अंश तो बड़ा है, तो हमको सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में बदलना, सॉरी ये तो इम्प्रॉपर है, सबसे पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 13/3 है इसको पहले 3 से भाग दीजिए, ये हो गया 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 12 और ये 1। अब हमारे पास क्या बचा, इस 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 4 सही 1/3 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 4 से 1/3 लिख सकता हूँ। तो अगला मेरा स्टेप क्या होगा, 40 माइनस 4 सही 1/3। अब देखिए, अब इस 40 में से मुझे 4 भी माइनस करना है और 1/3 को भी माइनस करना है, ठीक है। 40 से मुझे 4 भी माइनस करना है, 1/3 भी माइनस करना है। यदि मैं सीधा सीधा चाहता तो इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकता था, है ना, डायरेक्ट इसको माइनस कर सकता था, एलसीएम लेके जैसे पुराने तरीके से करते थे। लेकिन हम क्योंकि हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, दशमलव वाला पढ़ रहे हैं, इसलिए उस व्यू से पढ़ेंगे और बड़ी बड़ी क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 40 में मुझे 4 भी माइनस करना है और 1/3, तो टोटल मुझे 40 से 5 अलग करने हैं, है ना। तो 40 से 5 अलग करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास क्या बचेगा, 35। 35 के लिए मुझे इस 4 के लिए चाहिए और +1 चाहिए, ठीक है। तो मुझे -4 और 1/3, इस 4 से ये 4 गया। अब इस 1 में मुझे 1/3 को माइनस करना है, तो क्या लिखूँगा मैं, 35 माइनस करने के लिए क्या, इस 3 से 1 माइनस करूँगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 35 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 35 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 माइनस 9 सही 12/19, ठीक है। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन सामने हमारे पास 9 भी है, तो इस 50 में अब पहले बात हमको 9 माइनस करना पड़ेगा। टोटल हमको 10 माइनस करना पड़ेगा 40 में से, 50 में से 10 किस लिए, 9 इसके लिए और 1 12/19 के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 40, है ना, +9 +1 -9 12/19, ठीक है। इस 9 को ये 9 निपटा दिया, ठीक है, बचा हमारे पास 40। अब इस 1 में इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 1 में माइनस करना है तो क्या करेंगे, इस 19 में 12 को माइनस कर दीजिए, क्या बचा हमारे पास 7/19। ये ऐसा ट्रिक निकाल के बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में लेते हैं, ये हमारे पास है 100 -10 60/11। अब ये देखिए, ये तो बहुत लोचा वाला क्वेश्चन है, ये तो और लोचा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पहले तो हमको 10 माइनस करना था, बाद में 60/11 भी करना है, और 60/11 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस 60 को 11 से माइनस करना पड़ेगा। तो 11 का हम 11 कर लेंगे, 11 छक्के 66 नहीं हो सकता, 11 पंच 55 हो गया, 11 पंच 55, ये 5 बचा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 100 -10 था, -10 था हमारे पास, ठीक है। और माइनस क्या करना है हमको, और माइनस क्या करना है, और हमको 5 भी माइनस करना है, साथ में 5/11 भी माइनस करना है, ठीक है, ठीक है, यही होगा ना। देखिए इसको माइनस करना है, देखिए ये 60 को मैंने 60/11 को हम 5 सही, देखिए 11 पंच 55 और 5 और 60/11 से लिख सकते हैं। अब मुझे 100 के लिए 10 भी निकालना है, 5 भी निकालना है और 1 भी निकालना है। टोटल 100 से मुझे कितना वैल्यू बाहर निकालना है, तो 1 10 5 15 16 बाहर निकालना है ना, 16 मुझे बाहर निकालना है। या फिर इसी को और शॉर्टकट कैसे लिख सकते हो, 15 5/11, टोटल मुझे 16 बाहर निकालना है, ठीक है। तो 16 बाहर निकालूंगा तो 86 हो जाएगा, ये -15 -1 सॉरी +1। अब यहाँ 15 लिखना है और 5/11, इस 15 को ये काट दिया। देखिए मैं इसी को ऐसा तोड़ के लिखा हूँ ना, देखिएगा ये अलग चीज़ नहीं है, इसी को मैं तोड़ के लिखा हूँ। अब इस एक को इसको निपटाना है तो ये हो जाएगा 36 और 5 में 11 घटा कितना बचा, 6/11, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अप्रोच लगा के आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है आपको लाइन से मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करने होंगे। सॉल्व कैसे करने होंगे, देखिए 5 सही 1/3 प्लस 6 1/4 प्लस 9 1/2 माइनस हो जाएगा आपका 7 1/12, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये अलग पैटर्न है ना। तो जो प्लस प्लस में है या फिर जो पूर्ण है, पूर्ण मतलब 5 6 9 7 ये पूर्ण है, इसको हम पहले अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6 5 इसको पूरा किया जाएगा, 9 9 6 हो जाता है आपका, 9 6 हो जाएगा आपको 15 15 और 5 20, तो ये 20 और -7, ठीक है, ये अलग कर लिए।
अब जो है फ्रैक्शन उसको लगेगा 3 प्लस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/12, ठीक है। ये हो जाएगा इधर 20 में 7 गया तो ये हो जाता है आपका 13 हो गया। बाकी को एलसीएम लेके बना लीजिए। एलसीएम लेके बनाएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 24, 3 4 2 12 का एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। 24 से सब कट जाएगा। ये हो जाएगा 8, 3 बार क्या है, ये हो गया 6, फिर हो गया 3, फिर हो गया 2, ठीक है। ये 8 था ना, मैंने कहीं लिखते हुए कहीं मिस्टेक किया था क्या? ये 8 होगा, 9/2, ये 8 है ना, ये 8 है ऐसा, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/8 और सामने क्या बचा था 13, इस प्रकार, ठीक है। अब इसके बाद हमको समझना है कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल क्या होता है, इससे पहले कुछ और एग्जांपल लेने की आवश्यकता है क्या? अब कम से कम कुछ प्लस सीख लेते हैं। अभी तक हमने फ्रैक्शन में क्या सीखा है, माइनस सीखा है। अब कुछ प्लस सीख लेते हैं, है ना। कुछ प्लस करने का सीख लेते हैं डेसिमल में। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 17.15/11, ठीक है, 15/11। तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 + 11 से कितने बार में भाग जाएगा, एक बार में भाग चला जाएगा। बचेगा कितना, शेष बचेगा हमारे पास, शेष बच जाएगा तो 4/11, ठीक है। तो ये 17 और एक हो जाएगा 18, तो ये 18 4/11, 18 4/11, ये आंसर हो जाएगा इसका जोड़ में। अभी तक माइनस देखे थे, अब जोड़ देखें। जोड़ में एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। जोड़ में एक आध क्वेश्चन केवल फ्रैक्शन में देख लेते हैं। तो 2/3 प्लस 7/4 प्लस 5/6। अब इसको जोड़ना है तो सिंपल आपको इसका एलसीएम लेना है किसका, 3 4 6 का। 3 4 6 का एलसीएम क्या हो गया, 3 4 6 का जो एलसीएम है आपके पास आ जाएगा 12, है ना। तो 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम कैसे लेते हैं अब एलसीएम वाले चैप्टर में सीखेंगे, फिलहाल एलसीएम यहाँ पे नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। 4 तो 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 तिया 12, 3 दूनी 7 है ना ऊपर, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। ये 7 तिया 21 हो जाएगा। प्लस 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39/12। क्या हो जाएगा ये, 39/12। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा आपको ऑप्शन देगा तो ठीक है, नहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा। ये कितने बार टूट जाएगा, 12 कम 12 12 24, 12 तिया 36, 3 बार में टूट जाएगा, 3 बार में। और 39 में 36 गया, कितना बचा, 39 में 36 गया तो बचा ऊपर 3/12, ठीक है। भारतीय 36, 3/12, ये ऐसा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3/12। और फिर उसको और अगर आप तोड़ना चाहें तो और तोड़ सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1/4, इस प्रकार, ठीक है। तो ये था हमारा जोड़ घटाव वाला सेक्शन। इसके बाद पढ़ना है हमको डेसिमल, इसके बाद हमको पढ़ना है डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।